वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया है। ठीक है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है। इस टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक हम जब पढ़ेंगे, थियरी पढ़ेंगे, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो फिलहाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जहां से जाकर के आप सारे अपने लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, दो बल P तथा P√2 एक बिंदु पर लगे हैं। ठीक है। मतलब कि मान लेते हैं कि एक बल जो है हमारा कैपिटल P है। ठीक है, वो P है। ठीक है। Q क्या है? वो हमारा P√2 है। ठीक है। ये दो बल हैं, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इस पर डैश लगा सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, इनका परिणामी बड़े बल से 45 डिग्री का कोण बनाता है। इनका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, परिणामी जो है, वो बड़े बल से वो 45 डिग्री कोण बनाता है। तो अल्फा इज इक्वल टू मान लेते हैं कितना, 45 डिग्री। बलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें जो थीटा है वो ज्ञात करना है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं समझने के लिए। ये P और ये Q और ये हमारा R हो गया। ठीक है। इनके बीच का एंगल जो है, इसे हम लोग अल्फा कह रहे हैं, और ये कितना है, 45 डिग्री है। और दोनों बलों के बीच का कोण को हम थीटा कह रहे हैं। ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखें, जब दो एंगल आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अल्फा पता है तो टेन अल्फा हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर्मूला, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है। इसमें जिसकी वैल्यू पता है वो हम रख लेते हैं। 1045 पता है तो हम लिख सकते हैं टेन अल्फा इज 1045 हो गया। ठीक है। क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है, P√2 साइन, एक मिनट, क्यू, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। दो बल P था, P√2 एक बिंदु पर, इनका परिणामी बड़े बल से। बड़ा बल कौन सा होगा? बड़ा बल हमारा होगा ये क्यू वाला। ठीक है। यानी ये वाला अल्फा होगा, बड़े बल से कहा जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। क्वेश्चन को सुधारने के हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग क्यू समझ सकते हैं और इसे पी समझ, इसको हम फिर से बना लेते हैं। ठीक है। इस तरीके से हम लोग फिर से बनाते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, ये आर है। ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोग को, ये हमारा क्या है, पी है, और ये P√2 है, और ये अल्फा है, और ये थीटा है। ठीक है। आपसे हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा जैसे बड़े बल से कहा था, इस बात को हम लोगों ने छोड़ दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा बल, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि Q क्या है, हमारा बड़ा बल है, और Q का वैल्यू कितना है, अगर P मान के चल रहे हैं कि P√2 ले रहे हैं और Q ले रहे हैं P, तो बड़ा बल कौन सा हो जाएगा, P वाला हो जाएगा। तो यहाँ ये अल्फा इजकल टू 45। अब ठीक है। ठीक है। ये मान के चलना है, ये हम Q मान के चल रहे हैं। थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया समझने में। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, इसको याद रखिए कि हम P इज इक्वल टू क्या मान के चल रहे हैं, P√2, और Q मान के चल रहे हैं P। ठीक है। सभी डायग्राम सही है। ठीक है। आप देखिए Q की वैल्यू कितनी है, P, देखेंगे P साइन थीटा हम लोग को निकालना है, थीटा पता नहीं है। ठीक है। यहाँ पे रखेंगे P√2 प्लस P कॉस थीटा। ठीक है। बस इसमें एक बात ध्यान रखना, बड़े बल के साथ क्या आएगा। तो बड़े बल का मतलब क्या है, ये भी क्लियर कर लेते हैं। कैसे जानेंगे कि बड़ा बल कौन सा है? देखिए, इसे साफ कर लेते हैं।
देखिए, जैसे P की वैल्यू अगर हम लोग मान लेते हैं P इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, तो Q इज इक्वल, जो दूसरा वाला P अंडर रूट टू, तो उसमें P अंडर रूट टू का मतलब क्या है, 10 इंटू 1.414, ठीक है। तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा ही आएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1045 की वैल्यू 1 है, तो हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू पी साइन थीटा बाई पी अंडर रूट टू प्लस पी कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि 1 है इसकी वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर पी पी कॉमन ले लिया जाए तो पी को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलो देखते हैं। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, पी पी कैंसिल करने के बाद इसको इजीली करते हैं, रुक जाइए, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। तो अगर हम पी पी कैंसिल कर लें यहाँ से निकालने के बाद, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट टू प्लस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस इसको इधर ले गए हैं, तो इक्वल टू अंडर रूट टू, ठीक है, ये आ गया। इसको यहाँ फिर से लिख सकते हैं, क्या लिखा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट टू, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अंडर रूट टू से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो अंडर रूट टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जाएगा अंडर रूट टू साइन थीटा 1/2 अंडर रूट टू कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट टू बाई अंडर रूट टू, ठीक है। मतलब कि कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/√2 साइन थीटा माइनस 1/2 अंडर टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सारा चीज यहाँ पे आ जाता है लगाने के लिए, तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत हम लोग को यहाँ पे आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस किसका वैल्यू है, ये हमारा रहता है cos 45 का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको साइन थीटा cos 45 डिग्री माइनस, ठीक है, cos थीटा और साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन थीटा माइनस 45 डिग्री का इक्वल टू 1। तो 1 किसका वैल्यू हो सकता है, 1 के जहाँ आप लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो फाइनली क्या आ रहा है, साइन थीटा माइनस 45 डिग्री इक्वल टू साइन 90, साइन साइन हटा देंगे तो थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है, इसको उधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। यहाँ पे क्या आ रहा है, थीटा की वैल्यू 135 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग देखा है कि इसमें कॉन्सेप्ट किसका यूज हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज हो रहा है, कुछ फार्मूला हमको ट्रिग्नोमेट्री के भी याद होने चाहिए, इसीलिए सारे क्वेश्चन जितने आपके बुक में दिए हैं उन्हें आप करने की कोशिश करिएगा, और उसके बाद जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उन्हें भी आप करने की कोशिश करेंगे, तब आप जाके आप एग्जाम में, एक्सटर्नल एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे तो आप फंसने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो आइए आप लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, दो बल P तथा Q एक बिंदु पर ऐसे कोण पर क्रियाशील हैं कि उनके परिणामी का मान P के बराबर है, मतलब जो उनका रिजल्टेंट है, जो परिणामी है वो किसके बराबर है, वो P के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ करा दो बल P और Q एक बिंदु पर ऐसे कोण पर क्रियाशील हैं, तो पहला जो केस कर रहा है वो ये कर रहा है, तो मान लेते हैं ये P है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे Q लग रहा है, इसका जो परिणामी है वो R है जो कि P के बराबर है,
इसी वाले बल के बराबर है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो मान लेते हैं तो क्या है, थीटा है। ठीक, आगे क्या कर रहा है, यदि P को दुगना कर दिया जाए, इस P को दुगना कर दिया जाए, यानी कि हम उसको दुगनी लंबाई का खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ तक मान लेते हैं ये P है और यहाँ से यहाँ तक ये P है। ठीक है, कर दिया जाए तो दर्शाइए कि नया परिणामी Q के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, यानी जो दूसरा बल लग रहा है Q, ठीक है, जो दूसरा बल Q लग रहा है, वो रिजल्टेंट जो बनेगा इसका, बताने इनके बीच जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये हमको बताना है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये दिया नहीं गया, ये हमको प्रूव करना है। तो ये मान लेते हैं कि अल्फा है और ये हमारा क्या है, थीटा है। ठीक है, तो ये केस क्या हो गया, ये केस फर्स्ट हो गया और ये केस सेकेंड हो गया। ठीक है, तो केस फर्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल जो फार्मूला हम लोग जानते हैं वो लगाते हैं, उससे कुछ चीजें आएंगी जिनको उसमें हम पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है, इसको अलग अलग कर देते हैं। देखिए, फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। कॉस थीटा की वजह तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पता है हमको पी, आर जो है पी के बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब जब ये पी इधर जाएगा तो घट कर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो इधर ना लिख के इधर लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है, तो क्यू कॉमन ले सकते हैं। क्या हो जाएगा, क्यू प्लस 2p कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इस क्यू को इसके नीचे लाएंगे तो भी जीरो हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू 2p कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं जिसका यूज हम इस वाले में करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दो एंगल आ रहा है, एक थीटा आ रहा है और एक अल्फा आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हम एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ एंगल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। एक मिनट, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब हम इसका बल लेते हैं तो इधर वाला एंगल और ये वाला बल लगाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करके डायरेक्ट अगर हम इसे लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। ठीक है, फॉर्मूला का जो बेस है उसी को हम लोग डायरेक्ट अगर यूज करें, ठीक है, एंगल हम ये निकल लेंगे तो फोर्स क्या लेंगे, ये वाला लेंगे, तो यहाँ दोनों को जोड़ के हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2p साइन थीटा बाई क्यू प्लस 2p कॉस थीटा। ठीक है, ये लिख दें। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ये इसकी किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2p साइन थीटा बाई जीरो, इसका मतलब क्या, तो इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट किसका मान होता है, टेन 90 डिग्री का, यानी कि जो अल्फा की वैल्यू है वो 90 डिग्री आ गई, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि Q के साथ जो रिजल्टेंट बना R जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आप लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है दो बल 2p और p किसी एक कोण पर कार्यरत है। ठीक है, दो बल लग रहा है, एक बल है 2p और एक है p, किसी कोण पर कार्य कर रहे हैं। यदि प्रथम बल दुगुना कर दिया जाए, जो ये प्रथम बल है 2p को दुगुना कर दिया जाए, यानी कि मान लेते हैं कि स्मॉल p इज इक्वल टू क्या है, 2p। ठीक है, और q इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे p है। तो ये फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस में क्या कर रहा है, प्रथम बल को दुगना कर दिया जाए, यानी 2p को क्या कर दिया जाए, 2 से गुणा कर दिया जाए, यानी 4p हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे बल
में 120 न्यूटन की वृद्धि कर दी जाए और दूसरे पद में क्या किया जाए, P प्लस 120 न्यूटन को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो परिणामी बल तो परिणामी बल की दिशा नहीं बदलती, फिर भी जो है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। बल P का मान ज्ञात करिए। यहाँ पे यही ट्रिक दिया हुआ है कि डायरेक्शन चेंज नहीं होता। डायरेक्शन चेंज नहीं होता मतलब उसके एंगल में कोई बदलाव नहीं होता है। एंगल से समझ में आ गया कि यहाँ पे एंगल वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। इस केस में और इस केस में एंगल का फार्मूला यूज करके दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले केस के लिए क्या है, पहले केस के लिए हमारे पास है कि हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे टेन अल्फा इज इक्वल टू पी साइन थीटा बाई 2p प्लस पी कॉस थीटा। ठीक है, इसका चाहे तो आप डायग्राम ड्रा कर लें अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, या फिर डायरेक्ट फार्मूले में रख लें। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट यहाँ पे एक इक्वेशन निकल के आता है। दूसरे केस के लिए हम कह रहे हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं केस 1 के लिए, यहाँ पे केस 2 के लिए। ठीक है, तो केस 2 में क्या करेंगे कि एक 4p ले लेंगे और दूसरा p प्लस 120 न्यूटन, ये बल हो जाएगा। ठीक है, तो सेम इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे। टेन अल्फा इज इक्वल टू t प्लस 120 साइन थीटा बाई 4p प्लस p प्लस 120 कॉस थीटा। ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ देखेंगे दोनों तरफ टेन अल्फा है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो अगले इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको एक दूसरे को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे p साइन थीटा बाई 2p प्लस p कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद p प्लस 120 साइन थीटा बाई 4p प्लस p 120 कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इसको सिंपली आप सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। p p कॉमन ले लेते हैं पहले। यहाँ से अगर p कॉमन लेंगे तो ये p और ये p और ये p क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4p। ठीक है, 4p साइन थीटा प्लस p साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस 120 साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक्सपेंड करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से इसका फिर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 2p। ठीक है, एक मिनट इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, p प्लस 120 साइन थीटा। ठीक है, ये काम हम लोग ऊपर ही कर सकते थे यहाँ पर, कि यहाँ साइन साइन को भी अगर कैंसिल कर दिया जाए तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, ये सब ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ तो आपको ये अच्छे से आएगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग उसको भी कैंसिल कर दें, क्यू को भी, सॉरी उसको साइन थीटा को भी कैंसिल कर दें तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर उसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ सिंपली लिख सकते हैं 1/2 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू p प्लस 120 बाई 4p प्लस p कॉस थीटा प्लस 120
कॉस थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया इसका इसके अंदर, ठीक है। उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 4p प्लस पी कॉस थीटा प्लस 120 कॉस थीटा इक्वल टू 2p प्लस 240 क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया प्लस p कॉस थीटा प्लस 120 कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये ठीक है ना, और ये यहाँ से 4p है तो 2p इधर खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2p। तो यहाँ लिख के आ सकते हैं 2p इज इक्वल टू 240, यानी p इज इक्वल टू 120 न्यूटन। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 120 न्यूटन है, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सक्षम हो पाएंगे न्यूमेरिकल को लगाने के लिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी है, उससे भी अपना मजबूत रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है किसी पिंड पर लग रहे दो बल P तथा 4p, यानी कि पहला जो फोर्स है स्मॉल p लेते हैं, स्मॉल p जो है P है और Q जो है वो 4p है, ठीक है। के परिणामी मतलब कि रिजल्टेंट, ठीक है, के परिणामी की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब उसका एंगल जो है उसका चेंज नहीं होता है। जब डायरेक्शन की बात कर देगा, दिशा की बात कर देगा, ठीक है, तो नहीं बदलता है, मतलब एंगल नहीं चेंज हो रहा है, और यहाँ पे एंगल वाला फार्मूला भी लगेगा, ठीक है। जबकि पहले बल का मान 10 न्यूटन से तथा दूसरे का मान 50% बढ़ा दिया जाता है, तो बलों का मान ज्ञात करिए। इसमें पहले वाला एक तरह ही है, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें 10 न्यूटन जोड़ दिया जा रहा है, और दूसरे बल में क्या 50%, अगर 4p है तो 50% 2p, मतलब कि इसको 6p कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम उसी फॉर्मूले पर हम इसे भी लगाएंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट के लिए क्या करते हैं, 10 अल्फा इज इक्वल टू वही रखेंगे 4p साइन अल्फा साइन थीटा, यहाँ पे रखेंगे साइन थीटा p प्लस 4 कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, और इधर लेते हैं केस 2 के लिए। केस 2 के लिए यहाँ लिखेंगे 10 अल्फा इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया था 6p हो गया था, तो 6p साइन थीटा, ठीक है, बाई p प्लस 10 प्लस 6p कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे क्योंकि 10 अल्फा बराबर है, ठीक है। तो दोनों को बराबर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4p साइन थीटा बाई p प्लस 4p कॉस थीटा इक्वल टू 6p साइन थीटा बाई p प्लस 10 प्लस 6p कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कट करना देखें तो p से p कैंसिल हो जाएगा सारा, ठीक है, और यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देख इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ 4/1 + 4 कॉस थीटा इक्वल टू 6p बाई p प्लस 10 प्लस 6p कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6p प्लस 24 कॉस थीटा, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4p प्लस 40 प्लस 24 कॉस थीटा। यहाँ से ये देखेंगे, यहाँ से ये कट जाएगा,
यहाँ 4, इसमें ले घटाएंगे तो 2p बचेगा यहाँ पे। तो 2p इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है 40, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 न्यूटन। तो p की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। इसी प्रकार से q की वैल्यू कितना का, q कितना था 4p था, यानी 4 इंटू 20 यानी कि 80 न्यूटन। ठीक है, यानी q की वैल्यू कितनी आ रही है 80 न्यूटन आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो सोच समझ के इसको सोल्यूशन करना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना है, सिर्फ छोटा करके आंसर लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसको सॉल्व भी करना है तो कहीं आप कैलकुलेटर भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू हमें पता होती है तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मैथमेटिकल टर्म्स ही यूज करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देख लिया है, 5 क्वेश्चन और आ गए हैं जिससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।